हेलो दोस्त, ऐसी पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़े थे, सर्कल के बारे में जानकारी को हासिल किए थे। और आज की क्लास में जिसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे स्क्वायर के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है जी। जैसे कि पहले आप लोग को पता ही है कि ऐसी पाठशाला जो है आज क्लास 6 है आप लोग का मेंसुरेशन का। अभी तक हम लोग जो है उसके थ्योरम पर ही है, चूंकि छोटा छोटा वीडियो डालते हैं इसलिए कि पॉइंट वाइज रहेगा तो समझने में दिक्कत नहीं हो। बीच में दुर्गा पूजा का छुट्टी था, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे कि आपका क्लास 9 और 10th ऐसी पाठशाला में बीपीएससी 4.0 के लिए स्पेशल बैच है। और आपका जो है सो ऑफलाइन बैच शाम में स्टार्ट किया गया 6 से लेकर 7:30 बजे तक। 11 और 12 का मैथ राम बाबू सर के द्वारा बीपीएससी 4.0 के लिए लिया जाता है। रीजनिंग में हमारे ससरंजन सर हैं जो कि एनटीपीसी वगैरह के लिए लेते हैं। यहाँ पे सारी क्लास उपलब्ध है। यहाँ पे बीपीएससी के अलावा भी जो है आपका स्टेट रेलवे एनटीपीसी का हो गया, एसएससी का हो गया, सारे कंपटीशन के मैथ्स की तैयारी अच्छे ढंग से कराई जाती है। आगे हम लोग चलते हैं आज रेक्टेंगल पर। ठीक है, तो रेक्टेंगल पर चलते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि पीछे हम लोग स्क्वायर पढ़ चुके थे, सर्कल पढ़े थे, ट्रायंगल हुआ था। तो आज रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हम लोग जब स्क्वायर पढ़े थे, स्क्वायर में क्या होता था कि सारा साइड आपका ये और ये क्या होता था? इक्वल होता था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सारा साइड इक्वल होता था, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है कि एक लेंथ इसका क्या होता है? बड़ा होता है, और एक क्या होता है? छोटा होता है। तो बड़ा वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से। लंबी जो साइड होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। और जो छोटा साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेथ कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। ठीक है जी, ब्रेथ कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। ठीक है जी, और इसको डिनोट किससे करते हैं? बी से करते हैं। अब ये जो इसका यदि नाम दे दे ए बी सी डी, तो अब देखेंगे कि इसका जो वर्टिक्स है ये 90 डिग्री पर मिलता है। क्या होता है? 90 डिग्री पर इसका ये जो वर्टिक्स है ये 90 डिग्री पर आपका मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड कहने का मतलब आमने सामने की जो भुजा होती है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। और दूसरा में ए डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। ठीक है जी, आगे देखेंगे हम लोग रेक्टेंगल पर, आगे इस पे आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें आप देखेंगे जब रेक्टेंगल की बात करेंगे हम लोग, तो यहां देखेंगे ये जो है आपका कितना 90 डिग्री पर मिलता है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और कितना? डी, ए बी सी डी। ठीक है जी, तो इसके जब पेरीमीटर की बात करेगा, परिमाप की बात करेगा, और इस परिमाप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जब परिमाप की पेरीमीटर की बात किया तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब यहाँ पर सभी साइड को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी प्लस क्या लिखेगा? बी सी लिखेगा, प्लस क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? ए डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी के जगह पर ये भी इसका क्या हो जाएगा भैया? ये एल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? एल। आमने सामने का साइड क्या होता है? इसमें बराबर होता है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होता है? आपस में इक्वल। ठीक है, और जितना भी है इसका जो वर्टिक्स मिलता है ये कितना डिग्री पर मिलता है? 90 डिग्री पर मिलता है। ये एल तो ये भी एल, और ये बी तो ये भी आपका क्या है? बी है। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो एल प्लस बी, एल प्लस में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 2l प्लस में कितना हो जाएगा? 2b। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस क्या हो जाएगा? b। ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाप। कहने का मतलब जब इसके परिमाप की हम लोग बात करेंगे तो हिंदी में यदि इसी चीजों को हम लोग लिखते हैं तो यह जाएगा 2 इंटू
लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा, चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है। डायगोनल पर चर्चा है। सबसे पहले रेक्टेंगल को देखें। अपोजिट साइड क्या, तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है और सबको पता है, या आप लोग को जानकारी पहले से भी होगा या क्लास के माध्यम से हुआ होगा, तो देखेंगे कि परिमाप सभी भुजाओं का योगफल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। सब साइड को जोड़े तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का जो परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका रेक्टेंगल एक बना दीजिए। यहां से रेक्टेंगल ये 90 डिग्री होगा। यहां से जब इसके दोनों विकर्ण को हम लोग मिलाते हैं, देख लीजिए यहां से। ठीक है, ये हो गया ए, बी, सी और डी। कहने का मतलब इसका जो होता है विकर्ण बराबर होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर। यहां पर देखिए 2 विकर्ण है। कहने का मतलब डायगोनल जो होगा इसका इक्वल होता है। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर, तो विकर्ण कौन हो जाएगा, एसी। आइए बराबर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बीडी। एसी और बीडी 2 विकर्ण है और दोनों विकर्ण इसका क्या होता है, आपस में बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है भैया, पॉइंट 1 देखिएगा, विकर्ण बराबर होता है। डायगोनल क्या होता है भैया, इक्वल होता है। जब दूसरा बात करेंगे कि जब दोनों डायगोनल हम लोग इसका खींचते हैं, जब दोनों डायगोनल खींचते हैं तो डायगोनल इसका आपस में क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। अब यहां से देखें, जब दोनों डायगोनल खींचते हैं तो इसका जो विकर्ण है, डायगोनल जो है इसका, ये डायगोनल आपस में क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, आपस में बराबर भाग में बंटता है, आपस में बराबर भाग में क्या होता है, बांटता है। एक दूसरे को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। डायगोनल क्या करता है, आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब है कि यहां से जब हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो एसी है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां पर कटेगा तो आधा 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 आधा, इसको क्या करता है, आपस में बराबर भागों में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, बांटता है। ठीक है, आगे यहां से हम लोग चलेंगे। डायगोनल जो होता है इसका आपस में 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो फिर आगे ध्यान देंगे आप, यहां से चलेंगे तो ये आपका क्या होगा, डायगोनल की बात होगी। डायगोनल में यदि हम और आगे चले तो यहां से जब इसको एक डायगोनल खींचते हैं, जैसे देखिए ए, बी, सी और क्या हो गया, डी, तो ये जो एरिया होता है, ये जो पूरा जो एरिया होगा, ये 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, बट जाता है। कहने का मतलब कि जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल इसका है। एरिया जो होता है, जब एक डायगोनल खींचेंगे तो एरिया क्या होता है, 2 इक्वल में क्या हो जाता है, बट जाता है। और जब दोनों खींचते हैं तो यहाँ 4 बराबर भागों में नहीं बटता है, और स्क्वायर में क्या होता था कि 4 बराबर भागों में बट जाता था। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे विकर्ण आपस में जब एक विकर्ण खींचे तो यह कितना बराबर भागों में बट गया, 2 बराबर भागों में बट गया। ठीक है, तो जब एक विकर्ण खींच दिए यहां से तो आप देखेंगे एरिया जो होता है 2 बराबर भागों में बट जाता है। ठीक है जी, और ये एल हो गया और ये बी हो गया, और ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहेंगे। तो जब यहां से 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा भैया, डी बराबर डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि जब विकर्ण की बात करें, डी डायगोनल की बात करें, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। या विकर्ण बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस में क्या लिखिएगा, चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, चौड़ाई का। तो परिमाप हो गया आपका, पैरामीटर हो गया, और विकर्ण फाइंड आउट कर लिए यहां से। ठीक है, आगे चलते हम लोग इसके एरिया पर बात करते हैं। ठीक है, इसके एरिया पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि जैसे एक रेक्टेंगल हम लोग फॉर्मेट किए, एक रेक्टेंगल हम लोग क्या किए, फॉर्मेट किए, और ये जो हो गया आपका 2 बराबर भागों में क्या हो गया, बटा। ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, ये एल और ये बी, और ये एल और ये क्या हो गया, आपका बी हो गया। ठीक है जी, यदि मान लीजिए कि यहां से यहां तक आप इसको नहीं देखें, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ
L इंटू में क्या होगा B। चूंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि या देखा है यहां पर कि जब एक डायगोनल खींचते हैं तो वह दो बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है। ठीक है, तो यहां से अब देखेंगे कि जब इसको दो भागों में बांटे तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के नियम से 1/2 ये आधार, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और इधर वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। और जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है जी, जब दोनों को ऐड करेंगे ए बी सी और डी मान लीजिए, देखिए दो ट्रायंगल हो गया, एक हो गया आपका बी सी डी और दूसरा क्या हो गया आपका डी ए बी। तो इसका एरिया हो गया हाफ बेस इंटू में हाइट और इसका भी एरिया क्या हो गया आपका हाफ बेस इंटू में हाइट। क्लियर है जी। तो यहां से जब हम लोग पूरे का एरिया निकालेंगे, कहने का मतलब जब आयत का क्षेत्रफल सब लोग जानते होंगे इसको, तो क्या करेंगे, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे, हाफ एल इंटू में बी और प्लस क्या हो जाएगा हाफ एल इंटू में बी। जब जोड़ेंगे ट्रू एलसीएम हो जाएगा और ये 2l भी काट दिए तो ये l इंटू में क्या हो गया, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल l इंटू में b। कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। इसी को l इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई, i इंटू में क्या लिखेंगे, चौड़ाई, l इंटू में b लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब यहां से एक बार और देखेंगे, जब एक डायगोनल खींचते तो एरिया दो बराबर भागों में बटा और दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हाफ बेस इंटू में हाइट, इसका भी देखिए हाफ बेस इंटू में हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो उसी के बेस पर हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया क्या होगा L इंटू में भी, जिसको हम लोग पहले रटते थे, लेकिन अभी यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब एक डायगोनल खींचेंगे तो दो बराबर भागों में दो समकोण त्रिभुज बना और दोनों त्रिभुज को जब जोड़ेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा और जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड कर दिया गया तो ये L इंटू में बी हो गया और यही आपका क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है जी। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका L इंटू बी लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। आगे यहां से हम लोग आगे चलेंगे कि कोई एक आयत है, ठीक है, पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है, आयत है, अगर इसके अंदर कोई सर्कल बना दिया जाए, ठीक है, आयत के अंदर कोई सर्कल बना दिया जाए, ठीक है, आयत के अंदर कोई क्या किया जाए, सर्कल बना दिया जाए, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जब सर्कल बनाएंगे तो इसका जो आर का जो मान होगा ये क्या हो जाएगा, b/2। क्या हो जाएगा आपका b/2। कहने का मतलब जब इसके त्रिज्या, जब अंदर में सर्कल बनेगा, कहां, आयत के अंदर में सर्कल जब बनेगा तो इसका जो आपका रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई का आधा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई का आधा। ठीक है, और जब मान लीजिए कि आयत के बाहर में, आयत के बाहर में, आयत के बाहर में सर्कल बनाएंगे, आयत के बाहर में क्या करेंगे, एक वृत्त बनाया जाएगा, वृत्त क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो जब आप आयत बनाए, ठीक है, और इसके बाहर में एक क्या कर दिए कि सर्कल बनाए, ठीक है, इसके वर्टेक्स से होके जाएगा, ठीक है, तो ये जो होगा जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और ये क्या हो जाएगा, डायगोनल का आधा। ठीक है जी, तो आयत के हम लोग पढ़े थे, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, बाय वृत्त का त्रिज्या होता है, ठीक है, जो सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, तो d/2 कहने का मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा और डायगोनल का आधा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर जब बनेगा तो d का आधा, कहने का मतलब आयत के विकर्ण का जो आधा होगा वो आयत के बाहर जो वृत्त बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे यहां से। ठीक है, अंदर बनेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, चौड़ाई का आधा, और बाहर जब बनेगा तो उसके डायगोनल का आधा, करने का मतलब विकर्ण का आधा, और विकर्ण के बारे में जस्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि कोई आयताकार पार्क है, कोई क्या है आपका, आयताकार पार्क है। ठीक है, कोई आयताकार बोलेगा, पॉइंट देगा, बोलेगा कि आयताकार पार्क के अंदर, आयताकार पार्क के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाए, तो रास्ते का
क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल, कोई भी आयताकार पार्क है और उसके चारों ओर सड़क बना दिया जाए, रोड बना दिया जाए समान चौड़ाई का, मतलब इधर जितना उधर था। ठीक है जी, आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे आयताकार पार्क। ठीक है, ये आपका था L और ये आपका क्या था B, ये लंबाई और ये आपका क्या था चौड़ाई था। ठीक है, अब कहता है कि इसके अंदर समान चौड़ाई का, इसके अंदर समान कहने का मतलब यहां से यहां भी x और यहां से यहां भी x, इधर भी x इधर भी x, समान चौड़ाई का, या छोटा बड़ा लगेगा कोई बात नहीं है, समान चौड़ाई का मतलब चारों बगल है तो क्या x है तो x ही है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या भैया A, B और C और क्या हो जाएगा आपका D, ABCD, ये आपका ओरिजिनल है। तो पूरा का देखिए, इसका पूरा का लेंथ कितना था L और ये क्या हो जाएगा आपका L, ये पूरा क्या हो जाएगा B और ये पूरा क्या हो जाएगा B। अब जब सड़क बना दिए तो बचा हुआ आपका एक रेक्टेंगल बन गया, अंदर में एक और रेक्टेंगल इसके अंदर में बना। तो इसकी जो लंबाई होगी, ये पूरा लंबाई कितना भैया L है, पूरा लंबाई कितना आपका L है, और इधर भी x काटेंगे और इधर भी x काटेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L माइनस 2x। और यहां से देखिएगा पूरा का पूरा कितना है B है, और इधर भी x कटा और इधर भी x कटा तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा B माइनस 2 है। यहां से देखिएगा दो रेक्टेंगल फॉर्मेट हुआ, एक रेक्टेंगल आपका हो गया क्या A B C और D। जैसे ही समान चौड़ाई का रास्ता बना तो एक रेक्टेंगल आपका हो जाएगा E F G और ये आपका कितना हो गया H, मान लिया। तो ये जो DE है L है तो HG का मान कितना हो जाएगा L माइनस 2x, x इधर भी कटा और x इधर भी कटा तो L माइनस 2x। ये पूरा क्या है आपका B है तो x इधर कटा और x इधर कटा तो B माइनस कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग चलेंगे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जब रास्ते का क्षेत्रफल की बात करेगा, ठीक है ना, बोलेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल बताइए। तो जब रास्ता का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और माइनस में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा आपका EFGH, EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। कहने का मतलब है कि जब बड़ा में से छोटा को हम लोग घटाएंगे, जब बड़ा में से क्या करेंगे, बड़ा में से ये छोटा वाले को क्या करेंगे निकाल लेंगे, घटा देंगे तो आपका आंसर किसका आ जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, रोड बच जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग आगे चलते हैं तो एरिया ऑफ रोड जब इसका हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये L ये B, अंदर में समान चौड़ाई का रास्ता बन गया, देखिएगा फटाफट, ये हो जाएगा L माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा B माइनस 2x। और यहां से देखिएगा कि आपका रोड कौन हो गया ये, और ये क्या है आपका समान चौड़ाई का है, और सड़क का जो चौड़ाई है, रोड का जो चौड़ाई है, ठीक है जी, सड़क का जो चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई बराबर आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सड़क की चौड़ाई को क्या माना गया, x माना गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोड जब हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा आपका L इंटू बी, माइनस क्या करेंगे L माइनस, अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई L माइनस 2x और चौड़ाई B माइनस 2x, तो L माइनस 2x इंटू में क्या हो जाएगा B माइनस 2x। इसको सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। ये LB हो गया, इसको जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, L को L से, तो ये हो गया LB, L को इससे करेंगे माइनस 2x से तो माइनस 2LX हो जाएगा, ये माइनस 2x को B से करेंगे तो माइनस 2BX हो गया, अब माइनस माइनस प्लस और क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, LB बाहर निकलेगा तो माइनस LB, माइनस माइनस प्लस 2LX, माइनस माइनस प्लस 2BX। ठीक है जी, अब प्लस जब बाहर निकलेगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से देखेंगे आपका क्या बचा 2LX प्लस क्या हो जाएगा 2BX और माइनस कितना हो गया
एक्स स्क्वायर, यहां से 2x कॉमन हो गया तो l प्लस बी, अब माइनस में क्या हो गया आपका 2x हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, जब किसी आयताकार पार्क के अंदर, आयताकार पार्क के अंदर रोड, सड़क बना दिया जाए, सड़क बना दिया जाए, आयताकार पार्क के अंदर समान चौड़ाई का सड़क बना दिया जाए, तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 2x, l प्लस बी माइनस में क्या हो जाएगा 2x, 2x l प्लस बी माइनस में 2x, जहां पर x क्या है, तो x क्या है आपका सड़क की चौड़ाई, x क्या है आपका सड़क की चौड़ाई, l का मतलब लंबाई, b का मतलब क्या हो जाएगा चौड़ाई। कौन, LB किसका, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसका लंबाई चौड़ाई, और x क्या हो जाएगा आपका सड़क की चौड़ाई, ठीक है जी। आगे चलते हम लोग, यहां पे हम लोग देखेंगे कि आगे जो होगा बोलेगा कि आयताकार पार्क के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाए, रोड बना दिया जाए, सड़क बना दिया जाए बाहर, आयताकार पार्क के बाहर। अब क्या हो जाएगा, ओरिजिनल अंदर हो जाएगा और बाद वाला बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। रास्ता बना दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां से रास्ते का क्षेत्रफल पर जब हम लोग बात करेंगे, देखिएगा कि यहां से जब हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो यहां से जब चलेंगे तो देखिए हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया, ये l हो गया और ये क्या हो गया b, इसके बाहर समान चौड़ाई का क्या होता है भैया, समान चौड़ाई ही होता, ऑलवेज क्या होता है आपका समान चौड़ाई ही होगा, क्या हो जाएगा आपका, हमेशा देखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका समान चौड़ाई का ही होता है, ठीक है। आइए मिला दिया यहाँ समान चौड़ाई का, तो इसको बढ़ा दिया समान, इधर भी x, इधर भी x, ये क्या हो जाएगा l प्लस 2x, इधर भी x और इधर भी x, तो ये आपका क्या हो जाएगा b प्लस में 2x, b प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो जब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बाहर वाले का नाम दे दीजिए आप, क्या दे दीजिए ABCD, बाहर में A B C और D, तो ये आपका क्या हो जाएगा l प्लस 2x इंटू ये क्या हो जाएगा आपका l इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो l प्लस 2x, और इसका क्या हो जाएगा ये बाहर वाला का चौड़ाई कितना हो गया b प्लस में 2x, अब माइनस में ये जो अंदर में जो है इसका क्षेत्रफल ये ओरिजिनल वाले का l इंटू में क्या हो गया b, यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका LB, और ये हो जाएगा क्या 2LX, और ये इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2BX, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया LB और LB आपका क्या हो गया कैंसिल, यहां से 2x कॉमन हो गया, 2x देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस बी, प्लस में क्या हो जाएगा 2x, जब और x क्या हो जाएगा आपका सड़क की चौड़ाई। तो जब अंदर में हम बाहर में हम लोग सड़क बनाते, कहा बाहर जब सड़क बनाया जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2x, l प्लस बी प्लस में 2x, x क्या हो जाएगा क्वेश्चन में जो सड़क का चौड़ाई दिया रहेगा वो, और l और b क्या हो जाएगा क्वेश्चन में जो लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा उसका मान आपको डायरेक्ट पुट करना है और डायरेक्ट आंसर को क्या है लाना है, ठीक है जी। इससे आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहां पर देखेंगे कि आयताकार क्या है, को पार्क है, आयताकार क्या है पार्क है, ठीक है। यहाँ का दो हम लोग इमेज खींच लेते हैं, यहां से एक लंबाई के अकॉर्डिंग बीचों बीच क्या हो जाएगा, बोलेगा बीचों बीच सड़क बना दिया जाए, पार्क के बीचों बीच, इधर से भी इधर से भी, ठीक है जी। और एक क्या कर दिया जाएगा चौड़ाई के अकॉर्डिंग सड़क बना दिया जाएगा, और बोलेगा जो क्वेश्चन आपका रहेगा बोलेगा कि बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के परितः सड़क बना दिया गया, ठीक है। बोलेगा कि आयताकार पार्क के अंदर बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के परितः, लंबाई और चौड़ाई के परितः सड़क बना दिया जाए, सड़क बना दिया जाए,
तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। आयताकार पार्क के अंदर बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के परिता सड़क बना दिया जाए तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए भैया कि ये जो रोड बनाया गया है आपका, ये एल के परिता, यदि ये एल तो ये भी एल, और चौड़ाई कितना है आपका एक्स, ये बी तो ये भी बी, और चौड़ाई कितना है आपका एक्स। और यहां पे इस पॉइंट पे क्या होता है कि इधर से भी हम लोग फंड निकाल लेते हैं, और इधर से भी, यहां पर क्या होता है कि दो बार ओवरलैप कर जाता है, इधर से भी आया और इधर से भी, तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, दो बार ओवरलैप किया जाता है। बात समझ रहे हैं? यदि दोनों को हम लोग दोनों का एरिया निकाल करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दो बार उसी चीज को काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जब इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा LX, और जब इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा BX, लंबाई गुने चौड़ाई, और ये लंबाई और ये इसका चौड़ाई, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो जब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा LX, और प्लस में क्या करेंगे BX, और बीच में ये जो पॉइंट बनता है X X X और X, ये क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाता है, और यहां पर दो बार ओवरलैपिंग करता है, और इस स्क्वायर का एरिया आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर जो एरिया है ये दो बार ओवरलैप, एक इधर से और एक इधर से, दो बार ओवरलैप हो रहा है, इधर भी काउंट इधर भी काउंट, एक उसमें से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सड़क का एरिया हो जाएगा। तो लंबाई के परिता इसका एरिया कितना हो गया LX, चौड़ाई के परिता कितना हो गया BX, और ओवरलैप हो गया तो इधर वाले में भी काउंट कर लिया और इधर वाले में भी काउंट, और रखना कितना, एक ही जगह होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो एक एरिया को उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, LX प्लस BX, अब माइनस में क्या कर देंगे, इसका एरिया आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा L प्लस बी, माइनस में क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये जो x हो गया ये क्या हो गया आपका सड़क की चौड़ाई, L क्या हो गया आपका लंबाई, B क्या हो गया चौड़ाई, और ये x क्या हो गया आपका सड़क की चौड़ाई। ठीक है, तो जब आयत का हम लोग क्षेत्रफल, और ये L और B कौन होगा कि जो भी रेक्टेंगल में L और B जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वही इस पे हम लोग पुट करते, बढ़ा घटा के पुट नहीं करते। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग रेक्टेंगल पर बात किए हैं। ठीक, अगले क्लास में हम लोग जो है रोम्बस पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो रोम्बस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को जो है सो बनाइएगा और क्वेश्चन को फॉर्मूला को क्या करिएगा ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई साहब, और मैं वैसे दोस्त वैसे छात्रों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे क्लास को वॉच करते हैं, उससे सीखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एसी पाठशाला जो है हमारा एसी पाठशाला, यहाँ पर बीपीएससी 4.0 का मैथ जो है 6 से लेकर के 12 तक, कहने का मतलब 9, 10 का जो स्पेशल जिनका ऑनर्स रहता है उसके लिए, और 6 और 8 में भी जो जरूरी का होता है वो, और 11, 12 का मैथ राम बाबू सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और ये कहाँ पर आपका लक्ष्मी कोल्ड स्टोर मुसल्लेपुर हाट पटना में है। ठीक है, और ऑफलाइन बैच सभी कंपटीशन के लिए शाम में स्टार्ट किया गया है, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। ठीक है, और कल जो है ऑफलाइन बैच एक शाम में दिया गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मात्रा में इसको आप लोग फैलाइए और आइए। एएससी पाठशाला में आप लोग का वेलकम है। चलिए, जय हिंद।